हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी बुक हिंदी मीडियम के लिए देखेंगे। हिंदी मीडियम का बुक है। तो देख सकते हैं प्रश्नावली 1.6 का हम पहला और दूसरा क्वेश्चन का सेपरेट वीडियो अलग अलग बना दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे इन तीनों प्रश्नों को एक ही वीडियो में हम हल करेंगे। तो क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए हम तीनों प्रश्नों को आज इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न 64 के पावर 1/2 है। तो हम सबसे पहले 64 को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, मतलब फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड। तो चलिए हम 64 को यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से करेंगे। 2 तिया 6, 2 दूना 4, 32 हो गया। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4। तो अब देख सकते हैं, चाहे तो आप फिर इसको 2 एकम 2 काट सकते हैं। तो हम 64 को ब्रेक कर दिए, तो ये ब्रेक हुआ 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 2, मतलब 6 बार 2 2 है। गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6। जब हम 64 को ब्रेक करते हैं तो हमें 6 बार 2 2 मिलता है। तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं। 64 के पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, और इसका पावर 1/2 है। 64 के पावर आप यहाँ दे सकते हैं 1/2 है। तो हम इसे 1/2 कर देंगे, सभी का पावर हो जाएगा 1/2। उसके बाद यहाँ पे आप दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब कितने 2 हैं, तो हो जाएगा 6, 2 के पावर 6, क्योंकि यहाँ पर 6 बार 2 2 हैं। यहाँ पर 6 बार 2 2 गुना हो रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे 2 के पावर 6, और इसका पावर है यहाँ पर 1/2, तो हमें लिखेंगे 1/2 हो गया। तो आपको हम बताए हैं, आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लें, उसमें हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो जो फार्मूला होता है a के पावर m गुना में n, तो ये m और n गुना हो जाता है। a हमारा आधार है, m और n हमारा पावर है। तो पावर से गुना हो रहा है, तो a हमारा रहेगा, a का a हमारा रहेगा, आधार रहेगा, पावर यहाँ गुना हो रहा है, तो m इंटू n, जब गुना होगा तो m n हो जाएगा, यहाँ पर गुना हो गया। उसी प्रकार यहाँ भी 2 के पावर 6 गुना में ये 6 इससे गुना हो जाएगा, 1/2 से 6 गुना हो जाएगा, तो 1/2। आप इसको गुना कर दीजिए, तो 2 का 2 रहेगा, 2 हमारे यहाँ बेस है, 6 और 1/2 गुना है, 6 और 1/2 हमारा पावर है। तो पावर को पावर से गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 6 एकम 6, इसको इससे गुना कीजिए, अंश को अंश से, तो 6 एकम 6 और बटा में 2 का 2। अब इसको क्या कीजिए आप कि 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 2 के पावर हो गया 3, और 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 गुना में 2 गुना में 2। आप इसको गुना कर दीजिए, तो 2 दूना, जब इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4, फिर 4 दूना 8, तो हो जाएगा आपका आंसर 8। तो आपका राइट आंसर हो गया 8। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 32 के पावर 1/5 है। ये 32 है, 32 के पावर 1/5। तो हम 32 को सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए हम यहाँ पर 32 का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 32 एकम 32 का, चलिए 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8 और 2 दूना 4। तो देख सकते हैं यहाँ पर गिनती कीजिए, 32 को तोड़ने पर कितने 2 मिले, 1 2 3 4 5, मतलब 32 को तोड़ने पर हमें 5 2 मिला। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 2 है, 1 2 3 4 5, क्योंकि 32 को तोड़ने पर हमें 5 2 मिले, और इसका पावर है 1/5, तो हम यहाँ पर 1/5 लिख देंगे।
अब हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब हम इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2 3 4 5, 5 2 है इसलिए हम 2 के पावर 5 और इसका पावर है 1/5। तो आपको पता है कि पावर पावर गुना होता है, तो 2 के पावर 5 गुना में 1/5। तो आप इसको इससे गुना करिए, अंश को अंश से किया जाता है, तो आप इसको गुना कीजिए, पावर को पावर से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 5 एकम 5 और नीचे 5 है तो 2 के पावर 5/5 हो गया। अब देखो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 5 एकम 5 मतलब 2 के पावर क्या हुआ 1, 2 के पावर 1 अर्थात 2। तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर जो है 2 आ गया। इस प्रकार से आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप तीसरा क्वेश्चन दे सकते हैं, पहला का तीसरा जो है 125 का पावर 1/3 है दे सकते हैं। तो चलिए हम 125 को फैक्टर करते हैं। तो 125 को जब फैक्टराइजेशन होगा तो चलिए 5 से 5 दूना 10 हो गया 25, 5 5 25, ये 5 5 25। तो हम 125 को लिख सकते हैं 125 के पावर 1/3 को हम लिख सकते हैं क्या, देख सकते हैं 125 को तोड़ने पर 5 गुना में 5 है तो हम इसे लिख सकते हैं 5 गुना में 5 गुना में 5 मतलब 3 5 मिले और इसका पावर 1/3 है तो 1 हम 3 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे 1 2 3 मतलब कितने 5 हैं तो 3 5 है और इसका पावर कितना है 1/3 तो 1/3 तो क्या करेंगे ये 5 हमारा आधार है, 3 यहाँ पर पावर है और 1/3 भी हमारा पावर है। तो हम बताए हैं गुना होता है तो पावर से पावर गुना कर दीजिए तो 3 गुना में 1, इसको इससे गुना कीजिए तो 3 और 1 को गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3 और नीचे बटा में 3 है तो हो गया 5 के पावर 3/3 तो 3 एकम 3 1 काट दीजिए तो यहाँ पर 5 के पावर 1 अर्थात आपका आंसर जो है 5 आया। तो आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दूसरा का पहला क्वेश्चन जो है 9 के पावर 3/2 है, 9 के पावर 3/2। तो 9 को आप सबसे पहले इधर ब्रेक कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 9 को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा 3 3 के 9 तो हम इसे लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 3 गुना में 3 और इसका पावर है 3/2 तो यहाँ पर लिख देंगे 3/2। अब हम 3 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर 3 है और इसका पावर है 3/2 तो 3/2 हो जाएगा। तो आपको पता है कि पावर पावर गुना होता है तो गुना कर दीजिए क्योंकि a के पावर m इंटू n तो क्या होता है a के पावर mn गुना हो जाता है, ये इससे गुना होता है तो यहाँ पर भी ये इससे गुना होगा तो 3 का पावर हो जाएगा 2 3 6/2 हो जाएगा। आप 3 हमारा आधार है तो आधार रहेगा 2 एकम 2 और 2 3 6। आप पावर को डिवाइड दे दीजिए तो हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 3 6 मतलब 3 यहाँ पर बच गया तो 3 के पावर 3 तो 3 के पावर 3 मतलब 3 को 3 बार लिखिए। अब इसको गुना कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 3 3 के 9 और 9 के पढ़ा 3 बार तो 9 3 27 तो आपका राइट आंसर आ गया 27। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दे सकते हैं हमारा नेक्स्ट है 32 के पावर 2/5। तो 32 को हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो चलिए 32 2 एकम 2 ये 16 हो जाएगा, फिर इसको 2 से तो ये 8, फिर इसको 2 से तो ये 2 चौके 8, फिर इसको 2 से तो 2 दूना 4। तो आप देख सकते हैं 32 को हमें ब्रेक करने पे मिला 1 2 3 4 5 मतलब 5 2 मिले तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 और ये 5 और 32 का पावर है 2/5 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/5 हमारा पावर है। अब हम इसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 मतलब 2 के पावर 5 और इसका पावर 2/5 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5।
पावर गुना होता है, गुना कर दीजिए तो हो जाएगा। इसको इससे गुना कीजिए तो 5 दूना 10 और नीचे 5 है बटा में 5, 2 के पावर 10 बटा 5, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 2 के पावर क्या बच गया 2, तो 2 के पावर 2 मतलब 2 के पावर 2 मतलब 2 गुना में 2। अब इसको गुना कर दीजिए तो 2 दूना 4, तो आपका राइट आंसर आ गया 4। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप तीसरा क्वेश्चन दे सकते हैं 16 के पावर 3 बटा 4। तो हम सबसे पहले आधार जो है हमारा 16 है, 3 बटा 4 हमारा पावर है, तो आधार को उधर ब्रेक करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए हम 16 को फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से तो 2 दूना 4। तो दे सकते हैं जब 16 को ब्रेक करने पे हमें 1 2 3 4 मतलब 4 2 मिले, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना में 2 गुना में 2 और गुना में 2। जब आप इसको गुना करेंगे तो 16 मिलेगा। जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और इसका पावर है 3 बटा में 4, तो हम यहाँ पे कर देंगे 3 बटा में 4 इसका पावर। हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 4 2 है ना, तो 2 के पावर हम 4 लिख सकते हैं और इसका पावर 3 बटा 4 है, तो हम 3 बटा 4 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद गुना होता है पावर, तो हम गुना कर देंगे, तो 4 तिया इसको इससे गुना कीजिए तो 4 तिया 12 बटा में 4, तो 2 हमारा आधार है रहेगा 4 एकम 4 और 4 तिया 12, क्या बच गया 3, तो 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 मतलब क्या होता है 2 गुना में 2 गुना में 2, इसको गुना कीजिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो आपका आंसर आ गया 8। 2 के पावर 3 मतलब 8। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं 125 के पावर -1 बटा 3 है, -1 बटा 3 है। तो सबसे पहले 125 को आप ब्रेक कर लीजिए, तो ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 पचे 25 और 5 पचे 25, मतलब 125 को हम लिख सकते हैं ब्रेक करके 5 गुना में 5 गुना में 5 और इसका पावर है -1 बटा में 3, तो 1 2 3 मतलब 5 के पावर तो आप यहाँ दे सकते हैं 1 2 3 मतलब कितने 5 हैं, तो 3 5 हैं, तो हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3 और इसका पावर है -1 बटा में 3। तो जब हम इसे पावर से पावर गुना होगा तो गुना कर दीजिए, तो 3 और माइनस से गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस, तो 3 एकम -3 और बटा में 3, तो जब इसको 3 एकम 3 काट दीजिएगा तो यह -1 बच जाएगा, मतलब 5 के पावर -1। तो आपको पता होगा फार्मूला होता है कि a के पावर -n को हम ले सकते हैं a के पावर n, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, तो a के पावर -n को हम लिख सकते हैं 1 बटा में a के पावर n, अर्थात अगर कोई नंबर -2 के पावर है इस प्रकार से तो हम इसको ले सकते हैं 1 बटा 2। यदि 2 के पावर -3 है तो हम इसे ले सकते हैं 1 बटा में 2 के पावर +3 हो जाएगा, जब नीचे आता है तो +3 हो जाता है। तो यहाँ पर है 5 के पावर -1, तो हम इसे ले सकते हैं 1 बटा में 5 के पावर 1, या तो ये सीधे होता है 1 बटा में 5, तो आपका आंसर हो गया 1 बटा में 5। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला देख सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन है 2 के पावर 2 बटा 3 गुना में है 2 के पावर 1 बटा 5। तो आपको पता होगा जब यहाँ पर देख सकते हैं 2 जो है हमारा आधार है और आधार सेम है, लेकिन पावर जो है डिफरेंस है और ये गुना में है। तो बताए हैं कि जब a के पावर m गुना में a के पावर n, तो इसमें आधार देख रहे हैं दोनों सेम है, तो आधार का आधार होगा और पावर जो होता है गुना में जुड़ जाता है, मतलब जोड़ते हैं पावर को, तो m प्लस n हो जाएगा। तो हमारा जो होगा m प्लस n, तो यहाँ पर उसी प्रकार से 2 बटा 3 और 1 बटा 5 ये दोनों पावर है, तो ये गुना है, तो गुना में दोनों पावर जुड़ जाएगा। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो 2 के पावर 2 बटा में 3 गुना 2 के पावर 1 बटा में 5, तो यहाँ पर बेस हमारा दे सकते हैं दोनों का 2 है, तो हम 2 लिखेंगे
और पावर देख सकते हैं 2/3 है, तो 2/3, और क्योंकि गुना में है तो पावर जुड़ता है, तो पावर को जोड़ेंगे 1/5। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि हर का एलसीएम लीजिए, 3 और 5 का एलसीएम लीजिए, तो 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा। इसको बारी बारी से हल कीजिए, तो 3 × 5 = 15, 5 हुआ भागफल, 5 को गुना कर दीजिए अंश से, तो 5 दूना 10 प्लस 5 से फिर इसको डिवाइड कीजिए, तो 5 तिया 15, 3 हुआ भागफल, और फिर 1 से गुना कर दीजिए, अंश 1 से गुना करिए तो 3 का 3 हो जाएगा। उसी प्रकार अब जोड़ दीजिए, 10 और 3 13 हो जाएगा, बटा में ये 15। तो आप देख सकते हैं 2 के पावर 13/15, ये आपका आंसर हो गया। अगर कटने लायक है तो काट दीजिए, और कटने लायक नहीं है तो छोड़ दीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो 2 के पावर 13/15 हमारा आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा है, 1/3 के पावर 3 और इसका होल पावर 7 है। मतलब यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई होगा वो होगा हमारा, मान लीजिए a/b के पावर m है, इसका होल पावर n है। तो ये ब्रैकेट जब ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, मतलब इसका पावर हो जाएगा। यहाँ पर इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, कुछ नहीं रहे तो 1 है, तो पावर इसका 1 है। तो इसको गुना कीजिएगा तो a हमारा बेस है, 1 पावर है, और n भी पावर है, तो पावर पावर से गुना होगा, तो हमारा हो जाएगा 1 गुना में n, तो a के पावर हो जाएगा n। और उसी प्रकार यहाँ भी हमारा गुना होगा, यहाँ पर b के पावर m है, तो ये पूरा ब्रैकेट के लिए a पावर n जो है हमारा, ये पूरे ब्रैकेट के लिए है। तो जब ब्रैकेट टूटेगा तो सभी नंबर पे गुना होगा, तो b के पावर हो जाएगा हमारा m × n। उसी प्रकार ये जब 1/3 के पावर 3, इसका होल पावर 7 है, तो इसको इसके पावर से गुना कीजिए, तो 1 के पावर 7 हो जाएगा, बटा में इसको गुना कीजिएगा तो 3 × 7 = 21, मतलब 3 के पावर हो जाएगा 21। आपको पता है 1 के पावर कितना हो भी रहे, 100 200 चाहे कोई भी नंबर है तो वो एक ही होता है। जैसे 1 के पावर 7, मतलब 1 को आप 7 बार लिखेंगे और गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पर 3 के पावर 21, तो हम इसे क्या करेंगे, इस 3 के पावर 21 को ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 3 के पावर -21 ये हमारा होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि a के पावर n, जब a के पावर n ऊपर जाता है तो ये हो जाता है -n, a के पावर -n, ये हमारा पावर है, a के पावर -n है, न कि a में से घटाया हुआ n है, a के पावर -n होगा हमारा। इस फार्मूले से ये 3 जो है ऊपर जाता है, 3 के पावर, इस फार्मूले से 3 के पावर 21 जब ऊपर जाता है तो ये हो जाता है 3 के पावर -21, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, देख सकते हैं 11 के पावर 1/2 बटा 11 के पावर 1/4। तो इस पर एक फार्मूला अप्लाई होगा। चलिए मैं वो फार्मूला आपको बता देता हूँ। फार्मूला जो होगा आपका, फार्मूला होगा a के पावर मान लीजिए m है, बटा में a के पावर n। तो ये क्या होता है, a के पावर m रहेगा, ये जो है a के पावर n ऊपर जाता है, ये भाग में है, ऊपर आएगा तो गुना में हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा, तो a के पावर -n हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं a के पावर m गुना में a के पावर -n, तो ये गुना में हो गया, भाग में रहता है तो ऊपर जाता है तो गुना में हो जाता है, और पावर है तो माइनस में हो जाता है। इस बात को आप ध्यान दें। तो गुना में पावर जुड़ता है, तो चलिए हम पावर को जोड़ देते हैं। तो दोनों का बेस समान है, तो a होगा, इसका पावर m है, m गुना में पावर जुड़ता है, जोड़ दीजिए, पावर इसका n है, n a के पावर, इसका ब्रेक आप कीजिए तो ये माइनस प्लस माइनस, तो m-n आप देख सकते हैं a के पावर m-n। तो उसी फार्मूला से ये ब्रेक होगा। जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे, आप 11 के पावर 1/2 आप यहाँ पे लिखेंगे, 1/2,
और जब 11 का पावर 1/4 ऊपर जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा और इसका पावर जो है माइनस में हो जाएगा। तो 11 का पावर -1/4। तो आप देख सकते हैं दोनों का बेस समान है, तो हम इस पर कॉमन लेंगे तो 11 के 11 हो जाएगा। और इसका पावर यहाँ देख सकते हैं 1/2 है, इसका पावर -1/4 है, तो गुना में पावर जुड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं जोड़ा गया है तो हो गया a-n। तो हमारा देख सकते हैं यहाँ पर, तो जोड़ दीजिए। 1/2 में जोड़ना है आपको -1/4। तो आप पावर का एलसीएम ले लीजिए। 11 हमारा है, 11 हमारा आधार है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा। 2 दूना 4 तो 2 हो गया, ये माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4। अब आप क्या कीजिए, घटा दीजिए। 2 में से 1 घटाएंगे, 1/4 का 4, मतलब 11 का पावर 1/4। तो आप देख सकते हैं 11 के पावर 1/4 आपका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तीसरा का चौथा क्वेश्चन। तो आप यहाँ देख सकते हैं 7 के पावर 1/2 गुना में 8 के पावर 1/2। यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर जो है, घात जो है सेम है, 1/2 और 1/2 है, लेकिन आधार जो है हमारा अलग अलग है। यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है। तो आपको फार्मूला याद होगा, जब आधार डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है और पावर सेम होता है, तो उसका फार्मूला होता है a के पावर m गुना में b के पावर am। तो इस कंडीशन में होता है a और b आधार से आधार गुना हो जाता है। तो a और b हमारा आधार है, गुना कीजिए तो ab हो जाएगा और पावर दोनों का सेम है, तो ab के पावर m हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आपका हो जाएगा, आधार 7 है, यहाँ पर आधार 8 है, तो इसको गुना कीजिए तो 7 8 56 हो जाएगा और पावर सेम है दोनों का 1/2, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 56 के पावर 1/2 आपका राइट आंसर। क्योंकि ये फार्मूला जो है आपको बताता है कि जब आधार डिफरेंस हो, अलग अलग हो, तो उसमें पावर जो है दोनों का सेम हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं पावर दोनों का सेम है, तो आधार अलग अलग हो तो आधार का गुना हो जाता है और पावर दोनों का लिख दिया जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।